थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं, मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसे इसी प्रकार खींच लूंगा कि जिस प्रकार के एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सबके लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त सोमदेव स्वामी जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाई जी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा भी हुई। मनमाड़ और कोपरगांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से मस्जिद में ध्वजाएं लहराते देखे और सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और ब्रह्म सामग्रियां प्राय भिन्न प्रकार की रहा करती है, परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतना दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतपन प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपना कीर्ति का इच्छुक है। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग दिया और अपने सहस्त्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न उठे हो, तो जब बाबा शिरडी में बाबा की रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संत के दर्शन किए हैं, परंतु यह संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन ना करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम यह संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी नहीं सोच विचार करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद में मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी और कंठ रुंध गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को अपना विश्राम धाम समझना चाहिए। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम से क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हमारा सामान हमारे साथ ही रहने दो, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर भी कभी मस्जिद की सीढ़ी पर चढ़े तो ऐसा संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर
ध्वजाएं लगाकर रखे, क्या ये संतपन के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहाँ ना रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने अपने हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते हैं और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारा करते हैं। किसी को उधी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही हैं। इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब यह कहना व्यर्थ होगा कि बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। ओम साईं राम। तो आज हमें सोमदेव स्वामी जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने कुविचारों को खत्म कर देना चाहिए और अच्छे विचारों को ही मन में आने देना चाहिए। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल पर यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलेगी। ओम साईं राम। जय साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।